अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये पंजाब की जो न्यू बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। इस वीडियो का हम लास्ट चैप्टर जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है क्लास 9 न्यू बुक का, उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टेट इन योर वर्ड्स व्हाट इज साइंस। राइट इट्स टू मेन ग्रुप। साइंस इज द कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, प्रोसेस एंड इवेंट अकरिंग अराउंड अस। और साथ में इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है जिसके अंदर आपको बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के बारे में बताया जाएगा। व्हाट इज़ फिजिक्स ऑल अबाउट अस, आपने फिजिक्स की डेफिनेशन करनी है, उसके ब्रांचेस के नाम बताने हैं, तो उसकी डेफिनेशन और ब्रांचेस के नाम आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, गिव अ फ्यू एग्जांपल। आपने इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब बताना है कंबाइन नॉलेज एंड मेथड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल के अंदर आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, अपने इन्वायरमेंटल साइंस या फिर बायोफिजिक्स से मतलब बता देना है। इस द मेन स्टेप ऑफ साइंस मेथड। द मेन स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड आर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज हाइपोथेसिस, गिव वन एग्जांपल। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपको मिलेगी, वन ऑफ द बेसिक ऑफ द डाटा कलेक्टिव थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। एग्जांपल आपको नीचे मिल जाएगी। We assume that shadow of the opaque object are formed when they come into the path of light because light travel in a straight line. Next आपने theory और law of physics के मतलब बताना है। After the successful verification of an assumption and with help of useful experimentation, it become a theory and it applicable to similar phenomena. When a theory has been tested many times of generally accepted as true, it is called a law. अगर आपने किसी चीज़ का मतलब एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो थ्योरी के उसको आपने लिख लिया, उसे थ्योरी कहते हैं। और जिस थ्योरी को आपने टेस्ट किया उससे हम लॉ का नाम दे देते हैं। व्हाट इज बेसिस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। इट इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल diagnosis and treatment, metallurgy industry, telecommunication and space exploration. नेक्स्ट व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कंसेप्ट आपने बता देना है और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इज द थ्योरी ऑफ साइंस एंड अल्टीमेटली ट्रू, डिस्क्राइब ब्रीफली। नो, द थ्योरी ऑफ साइंस इज नॉट अल्टीमेटेड थ्रू, साइंटिफिक थ्योरी आर बेस्ड ऑन करंट एविडेंस। और साथ में जो पैराग्राफ है वो आपने बता देना है। डू यू थिंक दैट द एक्साइटिंग लॉ ऑफ नेचर में नीड अ change in future, describe briefly. Yes, the law of nature may need to be rise in the future. Current law are based on exciting evidence, but new discoveries could reveal situation where these law do not fully apply. Describe three jobs that need to use of scientific innovation. मेडिकल scientific साइंटिस्ट हो सकती है, इन्वायरमेंटल साइंस हो सकती है और फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो सकती है। Describe when a theory is rejected or needs its modification. A theory is rejected, need modification when we new evidence contradicted the prediction or it fails to explain certain phenomena or observation that arise. If a theory cannot accommodate new finding or later explanation or develop, it may be raised or replaced. कमेंट आपने करना है, थ्योरी इज कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोवाइड राइट बट नॉट बीइंग प्रूव रॉन्ग इज नॉट अ साइंटिफिक थ्योरी। तो उसका आंसर आपको मिलेगा 9.6 के अंदर। आपको व्हाट इज बीन जनरल रिएक्शन टू द न्यू आइडिया अबाउट इस्टेब्लिश ट्रस्ट के बारे में आपने बताना है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 9.7 का आंसर आपको मिलेगा, 9.8 भी आपको और 9.9 और 10 का आंसर आपको मिलेगा। 9.10 के अंदर कहा जा रहा है, डिस्क्राइब बाय द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नीड इंडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेटा ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 9 जिसको हमने जल्दी जल्दी कवर किया है। इसी के साथ बेटा हमारी जो 9th क्लास की न्यू बुक है वो भी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।